Hello, welcome to Easy Way to Learn English. Today we will study about a sentence. What a sentence is? A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence has mainly sentence has subject and verb. If I say he sings a song. वो एक गाना गाता है. Sings. I used sings because he is a singular subject. और subject क्या होता है? Noun और pronoun. यहाँ पर subject pronoun है because I didn't take any name. और जब मैंने नाम नहीं लिया किसी का तो उसके जो नेम को रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन होगा. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है ही. अगर मैंने बोला ही सिंग्स आ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है. अगर मैं आ सॉन्ग ना भी लगाऊं, अगर मैं इतना ही रहने दूं ही सिंग्स, तो मेरा जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो मेरा मीनिंग कंप्लीट हो गया है. मैंने कन्वे कर दिया मैसेज अपना कि वो गाता है और गाना ही गाता है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है. तो हम कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है. इसका होना बहुत जरूरी है. वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. अब बात करते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स की. हाउ मेनी टाइप्स आर सेंटेंस? तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव एंड कॉम्प्लेक्स, कॉमन. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? हम जिसके बारे में बात करते हैं. हु और व्हाट का आंसर देता है बिफोर द वर्ब, जो हु और व्हाट का आंसर देता है. प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट जिस वर्ड्स पर वर्क कर रहा है और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड. सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, किसके बारे में बात करता है, दैट इज प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट को हम सेपरेट करते हैं इंक्लूडिंग वर्ब. वर्ब भी प्रेडिकेट का पार्ट होगा. लेट्स सी सम सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर इज इन द लाइब्रेरी. तो हम देखेंगे कि वर्ब क्या है यहाँ पर. तो हमें वर्ब पता चला, यहाँ पर इज वर्ब है, क्योंकि टीचर वन है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और हमने इज लगा दिया. टीचर्स होता तो हम आर लगाते. टीचर इज इन द लाइब्रेरी, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे. टीचर सब्जेक्ट हो गया एंड इज इन द लाइब्रेरी हो गया प्रेडिकेट. सेंटेंस नंबर 2, माय बुक्स आर इन द अलमीरा. मेरी किताबें अलमीरा में हैं. तो अब मैं कहाँ से इसको सेपरेट करूंगी? आर से, क्योंकि आर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द पेशेंट नीडेड मेडिकल अटेंशन. नीडेड यहाँ पर वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज, यहाँ से हो गया प्रेडिकेट और दिस इज सब्जेक्ट. दिस बुक प्रोवाइड्स फैक्ट्स रिलेटेड टू साइंस. प्रोवाइड्स वर्ब है. कैसे पहचाना जा रहा है? क्योंकि प्रोवाइड में एस भी लगा है तो हमें पता चल रहा है कि सिंगुलर वर्ब है. दूसरी बात, प्रोवाइड का मतलब देना, किसी को प्रिविलेज देना, सुविधा देना. इस तरह से ये हमें जो बुक है इस तरह की बातें साइंस के बारे में फैक्ट बताती है, हमें प्रोवाइड करती है. और जो वर्ब हम पहचानते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं? जिनके, अगर मैं हिंदी साउंड की बात करूं तो खाना, सोना, हंसना, रोना, जिनके लास्ट में ना आता जाता है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया. नेक्स्ट इज अ बार्किंग साउंड आई हर्ड. अब यहाँ पर पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अ बार्किंग साउंड आई हर्ड. सब्जेक्ट क्या है? कौन बात कर रहा है किसी के बारे में? हु. अगर मैं हु से निकालती हूँ हु इज टॉकिंग अबाउट, तो मेरा आंसर आएगा आई एम टॉकिंग. आई. हु हर्ड? आई हर्ड. ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट. इसको मैं अगर हमें सचमुच में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कोई टेस्ट देना है और एग्जाम है आपका, तो आप फिर ऐसे ही नहीं फाइंड आउट करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे पहले. आई हर्ड अ बार्किंग साउंड. इस तरह से उसको रीअरेंज करके फिर आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ गया और वो है आई. और जो मैंने बताया व्हाट का और हु का आंसर देगा, तो मुझे आंसर मिला हु हर्ड. वर्ब के साथ लगाकर बात करेंगे. आई हर्ड, तो आई
सब्जेक्ट, और ये बाकी का पोर्शन ये प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट। हियर कम्स द बस, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट सेंटेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट हम ऐसे करेंगे, हियर कम्स द बस, कम्स के साथ हम क्वेश्चन लगाएंगे हु कम्स। हु कम्स से हमें आंसर नहीं मिला क्योंकि हु तो एक लिविंग थिंग के लिए आएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बट से, बट कम्स, क्या आता है? बट कम्स, तो बस कम्स, तो बस हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। और इसको भी रीअरेंज करके कर सकते हैं, द बस कम्स हियर, द बस, द जाएगा सब्जेक्ट के साथ, द बस कम्स हियर। सेंटेंस के लिए दो चीजें बहुत मेन होती हैं। फर्स्ट, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर होना चाहिए फर्स्ट लेटर। एंड अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है तो उसके लिए फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस और होता है एक्सक्लेमेटरी, उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो लगाएंगे, उल्टा आई जिसको बोलते हैं। तो ये था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? मैंने भी बताया, सब्जेक्ट जहाँ वर्क करता है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस पर वर्क किया जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। पाशा इज रीडिंग अ बुक, पाशा एक बुक पढ़ रहा है, तो पाशा किससे बिलोंग कर रहा है? पाशा तो बुक से बिलोंग कर रहा है ना, पाशा बुक रीड कर रहा है, तो बुक हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। तो आफ्टर वर्ब वी विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो पाशा किस पे वर्क कर रहा है? बुक पर, तो पाशा बुक रीड कर रहा है, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क, व्हाट इज बेबी डूइंग? शी इज ड्रिंकिंग मिल्क और ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। जब हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका सीधा मतलब सब्जेक्ट से है। सीता इज बीटिंग गीता, सीता गीता को बीट कर रही है, तो यहाँ पर सीता किस पर काम कर रही है? गीता पर, तो गीता ऑब्जेक्ट। He gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया, he gave me a pen, तो यहाँ पर पेन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन he gave me, उसने मुझे पेन दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, पेन और मी, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन, टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे पूछा? हमारा जो हिंदी साउंड निकालेंगे होम, होम से बात करेंगे, किससे पूछा? स्टूडेंट से पूछा, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी सी कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने बात की ऑब्जेक्ट की, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि लिखा है कॉम्प्लीमेंट, आप इसकी स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉम्प्लीमेंट LE आएगा यहाँ पर, COMPLEMENT। एक और कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। दिस कॉम्प्लीमेंट इज जो कि सब्जेक्ट पर मतलब सब्जेक्ट के साथ जो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा। एक और कॉम्प्लीमेंट है जिसमें हम आई लगाते हैं ई के प्लेस पर, वो कॉम्प्लीमेंट है जैसे हम किसी की फ़ोटो पर, किसी की वीडियो पर, किसी के स्टेटस पर जो हम कमेंट करते हैं, तो कमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट होता है और एक किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी हम लिख देते हैं, तो वो भी कमेंट होता है। लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। शी इज़ अ टीचर, तो इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक कर रहा है विदाउट एनी एक्शन वर्ब। कोई भी यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। एक पहचान। दूसरी पहचान, टीचर जो है वो शी ही है, सब्जेक्ट से सीधा सीधा उसका रिलेशन है कि जो टीचर है वो शी है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उससे और अच्छा समझ आएगा। हिज नेम इज़ राजा, उसका नाम राजा है, तो उसका नाम राजा है, तो राजा हिज ही है,
जो हिज नेम है उस वही है, सब्जेक्ट से सीधा कनेक्शन है उसका कि उसका नाम राजा है, और यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए सिंगल वर्ब है इज, तो इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। यू लुक हैप्पी, तुम हैप्पी दिखते हो, तो कौन हैप्पी है? हैप्पी तो सब्जेक्ट ही है ना, सीधा सीधा उससे कनेक्शन है कि यू लुक हैप्पी, आप तुम ही खुश हो लगते हो। और लुक यहाँ पर क्या काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। लुक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जो हैप्पी है वो कॉम्प्लीमेंट है। टीचर कॉम्प्लीमेंट है, राजा यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, और हैप्पी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। गुड बॉय जो है वो ही है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन ही से है, तो इसलिए इज लिंकिंग वर्ब होगा, और गुड बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमें लिंकिंग वर्ब के बाद मिलता है कॉम्प्लीमेंट, और हमें एक्शन वर्ब के बाद मिलता है ऑब्जेक्ट। अब एक एक्शन वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। इज़ यहाँ भी है और इज़ यहाँ भी है। यहाँ इज़ के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ इज़ के साथ एक्शन वर्ब है डूइंग, इसलिए ये इसकी हेल्प कर रहा है इज़, तो इज़ यहाँ पर होगा हेल्पिंग वर्ब, और कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। डूइंग यहाँ पर होगा एक्शन वर्ब, और जो वो ये क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है। वर्क, ये वर्क नहीं है। अगर ये वर्क होता, वैसे वर्क कैसे होता? नहीं होता, लेकिन जैसे यहाँ पर ये ही टीचर है तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अब ये तो वर्क कर रहा है, वर्क तो एक अदर चीज़ हो गई, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन और प्रोनाउन ही होता है। जिस पर वर्क किया जाएगा वो भी एक नाम ही होगा ना, जिस पर वर्क करेंगे उसका एक नाम तो ज़रूर होगा। हम जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं उसको नाम लेकर पुकारेंगे, तो वर्क एक यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है। वर्क वैसे वर्ब भी होता है। तो देख लेते हैं आज की प्रोवर्ब, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक ही तीर से 2 शिकार। कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो एक ही तीर से 2 शिकार कर लेते हैं कभी कभी। सेंस तो थोड़ा हटके ही है इसका, कि एक ही टाइम में 2 काम पर नज़र रखते हैं और एक तीर से 2 शिकार करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will be back with other important topic. If you like my video and if you learn something new, please subscribe to the channel and keep watching my videos. I will be back soon. Till then, bye.